Guys, this is the light so far I was using on my Interceptor. This has served me for around 3 years, but सैटरडे के राइड पे अचानक से ये बंद पड़ गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. एक्चुअली द स्विच वॉज नॉट वर्किंग एज वेल. कल मैंने चेक किया तो पता चला कि ये लाइट ख़राब हो गया है एंड इट इज़ नॉट वर्किंग. So I have to go back to the stock, and I decided to go back to the stock is because that is something more reliable. But definitely if luck strikes, nothing can help you. So what I decided, I'll make an alternative arrangement. So I'm just going for that, making that alternative arrangement, so that the stock light, if you guys know that it is not good enough. हम लोग जब डार्क पिच इसमें चलते हैं या फिर हाईवेज़ में चलते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉक लाइट है इट डजंट सपोर्ट अस. तो आई हैव एन ऑक्स लैम्प दैट इज़ नॉट अ फ्लड लाइट बट दैट इज़ स्पॉट लाइट. सो स्पॉट लाइट का इशू ये होता है, इट डजंट गिव यू द वाइड रेंज ऑफ व्यू. हाँ, हाईवे में ये आपको हेल्प करता है. कैसे? जब ट्रक्स वगैरह सामने से आते हैं तो जो तकलीफ़ होती है उससे बचने में वो हेल्प करता है. एंड इसमें हम लोग और बात करेंगे आगे चलते हुए. हाय गाइस, तो मैं आ गया हूँ परफेक्ट सेट में इमरान भाई के पास, और यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग डालने वाले ऑक्स लैम्प जिसमें वाइट एंड येलो दोनों ही रहेगा. तो लाइट अभी चूज़ करना है कि कौन. सो इमरान भाई के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि EGG का जो ऑक्स लैम्प है वो डालने वाला हूँ. ये ऑक्स लैम्प 4 पॉइंट जो है ये मैं बहुत सालों पहले यूज़ किया था मेरे हार्ले डेविडसन में. बट इसमें अभी थोड़ा बहुत चेंजेस है, कुछ अपडेट के साथ आया हुआ है. वो मैं दिखाऊंगा जब ये लाइट इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद. ये है मेरा आपको दिख रहा है कि ट्रैवल कितना है. ये इमरान भाई का इंटरसेप्टर स्टॉक है, उसमें आपको दिख रहा है ट्रैवल कितना है. सो देयर इज़ अ सफिशिएंट डिफरेंस इन द ट्रैवल नाउ. ये टूटने की वजह से क्या हुआ है, ये सिंगल पीस है. ये जो प्लास्टिक है ये पूरा सिंगल पीस का प्लेट है. हाँ, तो मैं बोला मेहता में कि मेरे को ये भी मंगवा के दो, प्लस बैटरी का जो ट्रे है मेटल का वो भी मंगवा दो, ताकि वो भी जंग लग गया. अभी हो गया 5 साल और क्या. तो ये दोनों चीज़ चेंज करना, और ये भी मैंने नया डाला. ये पूरा क्रैक था ऐसे. गाड़ी तुम्हारी चली कितनी? वैसे देखा जाए आज के डेट में मार्केट में ऑक्स लैम्प बहुत है और मैक्सिमम सारे चाइनीज़ ही है. जो हेडलाइट आप लोगों ने देखा था मैंने डाला था वो भी चाइनीज़ ही है, बट वो उसका कॉस्ट था कुछ 3700. सो अभी जो मेरा स्टॉक लैम्प है उसका कॉस्ट है 140. तो 140 रुपये का बल्ब अगर उड़ जाता है तो उसमें उतना दिक्कत नहीं है. और ये पर्टिकुलर ऑक्स लैम्प मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका इंटेंसिटी और इसका फोकस कितना सही है, सिंस ये मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ. एंड EGG का मैंने जितना भी प्रोडक्ट्स अभी तक यूज़ किया है किसी में मुझे अभी तक तो धोखा नहीं दिया है. पर्टिकुलरली इस फॉग लैम्प के साथ मैं रिले यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो वायरिंग है उसको हम किस तरह से रूट करें. इसके लिए टैंक को निकाला गया है रिले को प्रॉपर्ली रूट करने के लिए. पहला इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने कोई रिले यूज़ नहीं किया था, सो मैं डिसाइड किया कि भाई दोनों ही पावरफुल लाइट है, सो एटलीस्ट दिस टाइम आई नीड टू यूज़ अ रिले. और ये रिले भी मुझे परफेक्ट सीट से मिला हुआ है. मारो. सो बेसिकली हेडलाइट उड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया ये डालने का रीज़न यही है कि हैंडल जैसे जैसे मूव होगा फॉग लाइट भी उसके साथ मूव होगा. दिस इज़ ये कहते हैं CNC मशीन है, लेकिन ये जो रबर दिख रहा है ये यहाँ से ख़राब होता है. ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. मैड डॉग का भी मैं पहले डाला था. दिस इज़ EGG. अभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इसको प्लेस करते हैं. जैसे बहुत लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय लॉ आपका हेडलाइट से नीचे होना चाहिए ऑक्स लैम्प. एंड सिटी लिमिट्स में आप अगर चला रहे हो इट शुड बी कवर्ड. तो मोस्टली मैं सिटी लिमिट्स में इसको चलाता नहीं. अगर कहीं बाहर जाता हूँ मैं कपड़ा यूज़ करता हूँ इसको कवर करने के लिए. तो यहाँ पे नहीं डालने का यही एक रीज़न था कि यहाँ पे
डालने से वो मुश्किल होता है, बहुत जल्दी पुलिस पकड़ते हैं। वैसे भी इसके लिए भी रुकवा सकते हैं, बट अगर ये कवर्ड है यू आर सेफ, क्योंकि आइडिया इज़ जो आपका हेडलाइट का वोल्टेज है उससे आपका ऑक्स लैम्प का वोल्टेज कम होना चाहिए, इक्विवेलेंट या फिर कम, एंड हेडलाइट से नीचे उनका प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे होने से क्या होता है, हैंडल जिधर जिधर टर्न होती है उसके साथ साथ मेरा लाइट का फोकस भी जाता है। एंड दिस हैज़ फ्लड एंड 3 मोड्स, जैसा कि मैंने दिखाया अभी। तो इसको मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता था, बट नहीं प्लेस करने का रीज़न वही है कि ये हैंडल के साथ मूव हो, दैट्स द ओनली रीज़न। और अभी मुझे नकल गार्ड्स भी डालना है, तो नकल गार्ड्स डालने के बाद अपना सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। So guys, wait till my next ride for a proper review on the focus and the intensity of the light, because जब मैं राइड पे जाता हूँ तभी मुझे एक्चुअली लाइव रोड पे प्रॉपर फोकस एंड इंटेंसिटी समझ में आता है, जो खड़े खड़े एक्चुअली नहीं समझ में आता। सो टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।